अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि नाम दुरुस्ती करवाने के लिए दरख्वास्त को किस तरीके से लिखा जा सकता है और इस दरख्वास्त को देने का तरीक़ाकार क्या है। मेरे जहन में भी बड़ी देर से था कि मैं दरख्वास्त लिखने के तरीक़ाकार के मतलब एक पूरी वीडियो अपलोड करूं। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह में लोगों के जहन में दो तीन चीज़ें चल रही होती हैं। लोगों के जहन में एक ये होता है कि जो दरख्वास्त हम वसीका नवीस से लिखवाएंगे सिर्फ वही दरख्वास्त जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी, काबिल कबूल होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद भी जो है वो दरख्वास्त अपने हाथ से लिख कर जो है वो नामदुरुस्ती के लिए दे सकते हैं। क्योंकि दरख्वास्त होती क्या है, दरख्वास्त का ये मतलब होता है कि आप जो है मुतलका अफीसर से गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे साथ ये मामला पेश आ गया, इस मामले को दुरुस्त किया जाए। उसके लिए कोई शर्त नहीं होती कि आपने वसीका नवीस से ही, अर्जी नवीस से ही दरख्वास्त लिखवानी है। या कुछ लोगों के जहन में ये है कि दरख्वास्त अगर कंप्यूटराइज नहीं होगी तो हमारी दरख्वास्त पे अमल नहीं होगा। ऐसे भी बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग अगर दरख्वास्त खुद लिख सकते हैं, आप लोगों को दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार आता है तो आप दरख्वास्त खुद लिख के दें। आपने ज़रूर वसीका नवीस से एक छोटी सी दरख्वास्त लिखवाकर उनको 300-400 रुपये आपने देने हैं, या आपने कंप्यूटर वाले से दरख्वास्त लिखवाकर उसको आपने 300-400 रुपये देने हैं। हालांकि सारा दिन मजदूरी करने के बाद शायद आपको 300-400 रुपये ना मिलें, जो आपने 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर जो है वो आपने उनको हैंड ओवर करने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके नाम के जो अंदर गलती है तो उसकी दुरुस्ती करवाने के लिए आप मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर को किस तरीके से दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं। ये जी हमारे पास आईडी कार्ड है। इस बंदे का आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है जी तनवीर हुसैन। लेकिन महकमा माल में क्या है जी, महकमा माल में जो है इसका नाम जब इसकी विरासत हुई थी तो वहां पे ये लिखा गया जी तनवीर अहमद। ठीक है, तो अब इस बंदे ने अपना जो है वो आईडी कार्ड के मुताबिक जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाना है। उसके लिए ये बंदा जो दरख्वास्त लिखेगा, ये दरख्वास्त जो है ना अब कंप्यूटर की लिखी हुई है। तो आप इसको एक सादा पेपर लें। ठीक है, सादा पेपर आपको वैसे फ्री में मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये का मिल जाएगा। उस पर आप अपने हाथ से खुद दरख्वास्त लिखें। किसी कंप्यूटर वाले से, किसी वसीका नवीस से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या लिखना है जी, आपने सबसे ऊपर लिखना है ये दरख्वास्त आपने देनी है राजी रिकॉर्ड सेंटर, यानी किसी भी कंप्यूटर सेंटर से आपने अपने नाम की दुरुस्ती करवानी है तो उसके लिए आप इस तरह की दरख्वास्त लिख के दे सकते हैं। बाखिदमत जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड राजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसील जो आपकी मुतलका तहसील होगी उसका नाम यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, ये आपको डायरी नंबर वगैरह यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लगाते रहेंगे राजी रिकॉर्ड सेंटर वाले। नीचे आ गया जी जनाबे आला। उसके बाद आपने लिखना है जी गुजारिश है कि मसमी या मसमात, मसमी का मतलब होता है बंदा, मसमात का मतलब होता है बीबी, तनवीर हुसैन मोज़ा चक नंबर 27 की खेवड़ नंबर आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप अपनी फ़र्द निकलवाएंगे ना, फ़र्द के कॉर्नर पे जो है ना वो उसके जो लेफ़्ट कॉर्नर पे टॉप के ऊपर आपका जो है ना खेवड़ नंबर लिखा हुआ है। खेवड़ नंबर जेब मालक अराजी है। ठीक है, यानी इस गांव में और इस खेवड़ में जो है ना ये बंदा जो है मालक है। साइल का नाम वल्दियत बा मुताबिक शनाख्ती कार्ड तनवीर हुसैन वल्द सलामत अली कौम बुल्लर है, जबकि मौजूदा रिकॉर्ड महकमा मार्ड खेवड़ नंबर यानी खेवड़ नंबर वही आ गई में साइल का नाम वल्दियत सहवन। सहवन क्या होता है जी, महकमा माल का मतलब होता है कि ये जो दर्ज उस वक़्त दर्ज हुआ है, ठीक है, उसको सहवन कहते हैं। तनवीर अहमद वल्द सलामत अली, आप सेवन नाम ही लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप सादा सा लिख सकते हैं कि साहिल का नाम और वल्दियत तनवीर अहमद वल्द सलामत अली कौम बुल्लर लिखी गई है। ठीक है, साहिल के शजरा नस्ब का अंदराज कुछ इस तरह से है, नाम तनवीर हुसैन, नाम साहिल तनवीर हुसैन, ठीक है, और वल्दियत जो है वल्द सलामत अली है। यहाँ पे जो है ना इसने यहाँ पे ये तनवीर हुसैन गलत लिख दिया है, यहाँ पे तनवीर अहमद लिखना था इसने। ठीक है, तो क्योंकि इसका नाम जो है ये बैक जाए ना, ये देखें आप, ये शजना नसब इसका नाम गलत तनवीर अहमद लिखा हुआ है, यहाँ पे वो गलती से लिख गया। आपने यहाँ पे वो नाम लिखना है जो गलत लिखा गया। ठीक है, तनवीर अहमद आएगा यहाँ पे, वल्दियत वल्द सलामत अली, माँ का नाम ये आ जाएगा, उसका साहिल के बहन भाइयों का नाम जिसकी मौज़ा में मलकियत मौजूद है, यानी उस इलाका में, उस मौज़ा में, उस गांव में जिसमें उसके बहन भाइयों का रकबा है, वो उनका नाम ये आ गया। मेरा नाम वल्दियत कौम अंदराज पर सरकार इंतकाल दुरुस्त ना है, लिहाजा गुजारिश है कि
میرا نام ولدیت قوم کا اندراج کارڈ بمطابق شناختی کارڈ درست کیا جائے کرنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے, یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ کارڈ کے نام اس بندے نے درخواست لکھی ہے. یہاں پہ کیا کرنا ہے جی, آپ نے اپنا نام لکھ دینا اور یہاں پہ آپ نے انگوٹھا لگا دینا ہے. تو آپ کا یعنی یہاں پہ سائن آ گیا, انگوٹھا آ گیا. یہ آپ کی ایک کمپلیٹ درخواست ہے جو آپ بالکل سیم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جہاں پہ اس بندے نے تنویر حسین لکھا آپ اپنا نام لکھ دیں گے, اپنے گاؤں کا نام لکھ دیں گے, اور کھیوڑ جو آپ کی متعلقہ وہ لکھ دیں گے. اسی طرح سے اپنا نام ولدیت قوم لکھ دیں گے, کھیوڑ نمبر لکھ دیں گے, نام ولدیت قوم وغیرہ سارا کچھ یہ لکھ دیں گے. اب یہ جو درخواست ہے نا, یہ درخواست آپ نام درستگی کے لیے بھی سیم یہی ہے, آپ کا اگر ولدیت غلط ہے اس کے لیے بھی سیم یہی ہے, اگر آپ کا شناختی کارڈ نمبر غلط ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے. دیکھیے یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا اس نے کہ میرا نام ولدیت قوم, اگر آپ کی قوم غلط ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا جو ہے نا وہ یہی ہے. درخواست آپ نے اسی طرح سے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور آئی ڈی کارڈ نمبر غلط ہے تو اس کے لیے بھی. اب کرنا کیا آپ لوگوں نے, اگر آپ کا نام غلط ہے تو آپ نے یہاں پہ جو قوم لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے یہاں پہ جو اگر آپ کی قوم بلر کی بجائے جٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے جٹ لکھ دینی تھی, اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا تھا جی محکمہ مال میں نام ولدیت میری یہ ہے اور قوم اس میری جو جٹ تھی وہ آپ نے یہاں پہ یعنی بلر لکھی گئی ہے. یہاں پہ جٹ جو صحیح کروانی تھی وہ لکھ دینی تھی, یہاں پہ جو آپ کی موجودہ ریکارڈ میں آ رہی ہے وہ لکھ دینی تھی. قوم کے لیے یہ ہے. اگر ولدیت غلط ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ ولدیت لکھ دینی تھی جو آئی ڈی کارڈ کے مطابق تھی, اور جو آپ کی ولدیت غلط تھی وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینی تھی. باقی سب کچھ وہ اس ویسے ہی آئے گا. اسی طرح سے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر غلط ہے تو اس کے ساتھ ہی قوم کے ساتھ آپ نے لکھ دینا جی شناختی کارڈ نمبر, آگے نمبر لکھ دینا ہے, اور آگے نمبر لکھنے کے بعد لکھ دینا ہے کہ یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس کا, اور جو یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے اس کے آگے آپ نے پھر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دے, وہ غلط آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کے لکھ دینا کہ یہ غلط آئی ڈی کارڈ یہاں پہ نمبر لکھا گیا. تو یہ بالکل آسان سادہ سا طریقہ تھا کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ درخواست جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں. یہ آپ درخواست لکھ کے اس کے لیے جو اور اس کے ساتھ متعلقہ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اس کی میں نے ایک پوری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے. اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو وہ مل جائے گی کون کون سے ڈاکومنٹس کے ساتھ چاہیے. تو انشاءاللہ ویڈیو میں نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپیوٹر سینٹر میں کس طرح سے جا کے آپ نے گواہان کے بیانیہ حلفی دینے ہیں اور ان کے لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.